हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक फिर वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम गाइड करने वाले हैं कि फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है और वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। उनकी जॉब आसानी से लग जाती है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस फील्ड में अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपना लाइफ की जर्नी, या फिर जो अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते अपने सब्जेक्ट की। तो उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। तो फिजिक्स के लिए हमने स्टार्ट किया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, ये क्यों स्टार्ट किया है और इसका टाइमिंग अभी क्यों रखा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि फैकल्टीज की जॉब एवरी ईयर 2 बार ऐसा मौका आता है जब बहुत बल्क में जॉब्स निकलती हैं। तो पहला तो टाइम होता है जब फेब यानी फरवरी का महीना है, मार्च का है और अप्रैल का है। फरवरी, मार्च और अप्रैल ये मंथ हैं जब वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं मार्केट में, क्योंकि ये टाइम वो है जब सेशन चेंज मतलब एंड हो रहा है और न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है फैकल्टीज का। तो एक ड्यूरेशन तो वो है। दूसरा ड्यूरेशन कब है, जब अक्टूबर और नवंबर आता है, क्योंकि ये प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। अब हमने अभी स्टार्ट किया है, मतलब मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, मिड जुलाई है और हमारा ये प्रोग्राम है वो 2 मंथ का है। 2 महीने के अंदर हम और आप मिलकर स्टडी करेंगे, मतलब हम स्टडी करवाएंगे आपको, आप अपना सब्जेक्ट रेडी करेंगे। तो इसमें होगा क्या ना, कई लोग बोलते हैं कि सर फायदा क्या होने वाला है, या फिर आप कितने एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो फैकल्टीज होते हैं ना, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, है ना। वो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपर्ट बनते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप अगर हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो भले ही आपकी नॉलेज अभी कम है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। हो सकता है हम भी और अपने आप को डेवलप करेंगे, हम अपने आप को और ग्रो करेंगे, क्योंकि देखो हमेशा लाइफ में क्या है ना, इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा रहते ही हैं। तो बस ये कि ये एक कॉपरेशन की तरह है कि आपका मटेरियल भी इम्प्रूव हो जाए, आपकी जॉब लग पाए बेटर तरीके से। देखो, जॉब की तो हर किसी को रिक्वायरमेंट है। अब होता क्या है, जॉब की सैलरी कितनी होगी, कम होगी ज्यादा मिलेगी। अब जितनी कम नॉलेज होगी, जितना कम एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड का, उतनी ही सैलरी कम मिल रही होगी। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ना, ये फैकल्टीज के लिए एक ऐसा स्टार्ट देता है लोगों को, जिससे वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए, और उसी में हम हेल्प कर रहे हैं। तो अभी तो हमने फिजिक्स के लिए स्टार्ट किया है, बट अगर सच में आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो यही चीज हम मैथ्स के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड अदर चीजों के लिए भी। लेकिन होगा क्या ना, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार हमें एक्सपर्ट फैकल्टी चाहिए दूसरा जो हमें गाइड करे। एक्चुअली जैसे मैंने बताया भी है, एक्सपर्टीज टाइम के साथ आती है ना। और आपको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे, कि आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, आपने पढ़ाई की हुई है, अब आपको डायरेक्शन चाहिए। तो देखो, जॉब लगने का यानी फैकल्टी बनने का डायरेक्शन अलग चीज होती है और अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना अलग चीज है। हम दोनों ही जगह पे आपको हेल्प कर रहे हैं कि भाई कैसे डिलीवरी देनी है, कैसे आपको बात करना है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मिस कर जाते हैं, उससे हमारा मौका चला जाता है। तो वो हम गाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में होगा ये कि एक तो हम आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। और ये कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे आप नीट के लिए देना चाहते हैं, चाहे आप आईआईटी के लिए तैयारी कर मतलब पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप फाउंडेशन लेवल पर। तो अगर आपको इनिशियल लेवल पर कंटेंट रेडी करना है, आप ये मटेरियल को बार बार पढ़िए, क्योंकि होता क्या है ना, कभी भी एक बार पढ़कर तो चीजें याद होंगी नहीं, आपको बार बार पढ़ना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अक्टूबर में जॉब आने वाली है तो एक हफ्ते पहले स्टार्ट करेंगे, फिर तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि कई लोगों के पास तो नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। जब नॉलेज ज्यादा है तो उन्हीं को मौका ज्यादा मिलेगा, है ना, वही लोग ज्यादा सिलेक्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी से स्टार्ट करना है। तो पहला जो हमारा इसमें प्रोग्राम में है कि हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। स्टडी मटेरियल के बाद दूसरा क्या है, कुछ सब्जेक्ट के लिए हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन लाइव क्लासेस का पर्पस इतना है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। दूसरा, जो चीजें आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी
वो दोबारा से एक बार रिकॉल हो जाए। और ये सब रिकॉल हो जाएगा तो आप डेफिनेटली आप एबल होंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपने कंटेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो लाइव क्लासेस इस तरीके से रहेंगी। अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो है फिजिक्स के लिए। इन फ्यूचर जल्दी ही हम लोग मैथ्स के लिए स्टार्ट करेंगे। तो प्राइमरी कंसर्न हमारा जो रहेगा मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए रहेगा, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर में हम और देखेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट आती है, उस हिसाब से फर्दर सोचा जाएगा। इसमें होगा ये कि जैसे आपने पढ़ लिया, क्लासेस कर ली, अपने आप को आप इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम आपको असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि क्वेश्चंस, ये टॉपिक वाइज रहेंगे। उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कंटेंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जैसे कि सपोज कर लीजिए मैथ्स या फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स में तो आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल की, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं बायो वाली फील्ड की बात करता हूँ तो वहां पे लर्न करने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। तो जो लोग भी जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वहां पे क्लासेस की मैं रिक्वायरमेंट मान सकता हूँ होगी। बट पहला जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट का नॉलेज प्रिपेयर हो जाए, सब्जेक्ट की बेसिक थ्योरी हमारी प्रिपेयर हो जाए। तो वहां पर हम हेल्प कर रहे होते हैं। और ये हेल्प अगेन मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ, हाँ डेफिनेटली हम इसके लिए एक फी ले रहे हैं, है ना। और इसीलिए इतनी मेहनत भी की जा रही है कि एक फी से आप में देखो दो फायदे हैं। इनिशियल लेवल पे आपको लग सकता है कि यार फी ले रहे हैं तो हमारे लिए तो नुकसान ही हो गया, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बात तो है। लेकिन आप दूसरी चीज समझिए, कभी भी क्या होता है ना, फ्री की मिली हुई चीज की वैल्यू नहीं होती है। अगर आप सच में अपने अंदर अगर झांक कर देखेंगे ना, तो आपको ये महसूस होगा कि जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जब हमारी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ मनी होती है, तो हम थोड़े सिंसियर भी हो जाते हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। और ये जो फी आप पे करेंगे ना, ये आपको अलर्ट करेगी। ये भले ही आपको आज थोड़ा लग सकता है पैनिक कि यार फी पे करना पड़ रहा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि यही चीज होगी जो आपको क्या करेगी, अलर्ट करेगी। यही चीज होगी जो आपको पढ़ने के लिए बोलेगी कि यार पढ़ लो यार, रुपए दिए हैं। तो वहां पे हेल्प कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग जब जिम जाते हैं तो स्टार्टिंग में वो बोलता है कि भाई 6 महीने का ले लो, 1 साल का प्रोग्राम ले लो। तो पॉइंट ये है, वो मनी ही है। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या है ना, सस्ती जिम कर लेते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग बहुत सस्ती जिम करते हैं ना, मतलब ऐसे मान लो 300, 400, 500 रुपए महीने वाली, वो नहीं जाएंगे क्योंकि दर्द नहीं हो रहा उनको। उनको लग रहा है महीने के यार 500 रुपए तो गए हैं। और आप अगर कभी लाइफ में अपनी बॉडी बिल्डअप करना चाह ही रहे हैं ना, हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको एक नॉर्मली बताना चाह रहा हूँ इस चीज। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है ना, कभी आपको बॉडी अपनी शेप में लेके आनी है, आप बहुत महंगी जिम करो, करो कोई 10,000 रुपए महीने वाली जिम। होगा क्या ना, आप मिस नहीं करोगे उस जिम में जाना। क्यों नहीं मिस करोगे? क्योंकि आपको लगेगा कि यार एक दिन में कितना वेस्ट जाएगा अगर मैं नहीं जाऊंगा, तो उसमें आप रेगुलर जाओगे। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होती है। अगर आप ट्रेनिंग के लिए अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं ना, तो आप सिंसियर होगे, आप पढ़ाई करोगे, आप असाइनमेंट बनाओगे। नहीं तो ऐसे तो क्या ना, आलस आ जाएगा कि यार नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा कंसर्न ये है कि आपका भी डेवलपमेंट हो जाए सब्जेक्ट का। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे हम भी कुछ सीखेंगे, हमारे भी आगे चेंजेस हो सकते हैं चीजों के अंदर, और आपका भी बेनिफिट इसमें हो जाएगा। तो ये है फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जैसे कि वैकेंसीज जो निकलेंगी वो तो निकलेंगी, लेकिन जो एक श्योर है बिल्कुल 100% जो वैकेंसी आनी ही आनी है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ फिटजी। तो वो फिटजी वो इंस्टीट्यूट है जो अपना पहले ही अनाउंस कर देता है कि भाई हम तो, हमारा तो टाइमिंग ये है। तो अगर मैं बताऊं, अभी से अगर आप तैयारी करते हैं, तो एक 13 अगस्त का रिक्रूटमेंट डेट है, 8 अक्टूबर का रिक्रूटमेंट डेट है, 5 नवंबर का है, और 19 नवंबर। तो आपके पास ये 4 चांसेस तो अवेलेबल है ही है। और जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, चलो मान लो अगस्त तक रेडी नहीं भी हो पा रहा है आपका, तो अक्टूबर, नवंबर वाला, 5 नवंबर वाला और 19 नवंबर, ये 3 चांसेस तो आपके 100% है, ये ऑलरेडी दिए हुए हैं। और ये फिटजी की ऑफिशियल साइट पे दिए हुए हैं ना। तो ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। और अगर आप अभी से लग जाते हैं अपने सब्जेक्ट को रेडी करने के लिए, तो डेफिनेटली क्यों नहीं होगा। होता ही है ना, हम प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं करते हैं। अगर तरीके से प्रिपरेशन कर ली जाए ना, तो सिलेक्शन होना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और हम ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको कोर्स करा दिया फिर फ्यूचर में आप फोन करेंगे हम रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे।
हम फ्यूचर में भी आपको गाइड करेंगे। और फ्यूचर में गाइड करने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं डेमो देने जा रहे हैं, कहीं पे आप रिटर्न पेपर देने जा रहे हैं, तो आप फोन करके पूछ लीजिए कि सर क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। एक दिन पहले पूछ लीजिए, डेमो में कैसे क्या कन्वे करना है, कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली स्टार्टिंग किया है फिजिक्स की क्लासेस के लिए, और ठीक भी गया है। और आप लोग और सपोर्ट कर सकते हैं और लोग ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स क्लासेस को। और इस फिजिक्स क्लासेस में अभी फर्स्ट एक दिन की क्लास हुई है। यहाँ पे होगा ये कि आपको खुद मेहनत करनी है, पेशेंस बना के रखना है, एंड हार्ड वर्क बहुत रिक्वायर्ड है। आप क्वेश्चन देखिए, थ्योरी देखिए, उसको प्रिपेयर करिए। और एज ए फैकल्टी मेरा मानना ये है कि हमें है ना अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए कि हम कितना क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस पर्सन से हम कितना सीख सकते हैं। हमारा प्राइमरी कंसर्न ये होना चाहिए। तो इसी सोच को लेकर कि आप कुछ सीख जाएं, हम आपसे कुछ सीख जाएं, और आपकी भी ग्रोथ हो, हमारी भी ग्रोथ हो, यही सोचकर ये स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम। तो जो भी लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, चाहे वो नीट के लिए हो या फिर आईआईटी के सेगमेंट में हो, दोनों के लिए ही ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जैसे कि मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा ही चुका हूँ, फिटजी में तो वैकेंसी निकलेंगी ही निकलेंगी। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यही नंबर है जो आपको दिया हुआ है नीचे, 7838927443। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप वो भी ज्वाइन कर लें। जितनी भी वैकेंसीज होंगी, बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो वैकेंसीज निकलेंगी, उनकी इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारी साइड से आप कोई चीज लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली अगेन मैं बोलूंगा कि यस, उसकी फी है, बट वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एज ए कंटेंट वाइज, नॉलेज वाइज, या फिर आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वो काम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा ब्रशअप करना है, थोड़ा पैटर्न के बारे में नॉलेज लेनी है, तो वहां पे आपको वो हेल्प कर रही होंगी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको कि मेगा जॉब, बहुत ज्यादा जॉब्स निकलेंगी। होगा क्या कि क्योंकि एक्सपेंशन होगा, मैं ये भी समझाता हूँ आपको जॉब्स क्यों निकलेंगी, बार बार मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। जैसे मैं अगर आपको एनसीआर का एग्जांपल दूं ना, तो एनसीआर के अंदर ही, एनसीआर दिल्ली एनसीआर के अंदर ही कम से कम 25 से 30 ब्रांचेस ओपन होने वाली हैं, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी की और एलन की। इन तीनों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर 25 से 30 ब्रांचेस ओपन हुई, तो हर ब्रांच में आप मिनिमम मान लीजिए कि 20 फैकल्टी की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। मतलब मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ। और अगर 25 ब्रांचेस भी ओपन की जाती हैं और हर ब्रांच पे 20 फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है, तो 25 तो 50, 500 तो लोग ऐसे ही हायर किए जाएंगे फैकल्टीज के फॉर्म में। इट मींस बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी इस टाइम में। तो अपना सब्जेक्ट फोकस करना है हमें, पहली चीज तो। देन आपको डेमो प्रिपेयर करना है, प्लस बेसिक जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए एज ए फैकल्टी, उसे हमें इम्प्रूव करना है। और उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंड वे ऑफ टीचिंग कि आपको कैसे टीचिंग करनी है। इन सभी जगहों पर हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये हमारा नंबर है 7838927443। और कई लोग फोन करते हैं कि सर क्या आपका कोई अरेंजमेंट है, जुगाड़ है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हमारा, और हम लोग इसमें बिलीव भी नहीं करते हैं कि हम आपका जुगाड़ या फिर कोई भी कहीं भी किसी का जुगाड़ लगवाए। बेसिकली सही चीज तो ये है कि आप अपनी मेहनत से, हाँ, सब्जेक्ट रेडी कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट रेडी करके अपनी मेहनत से जॉब लीजिए। और ऐसी जगहों पे फंसना भी नहीं, कंसल्टेंसी में भी आप मत फंसिए, है ना। और हम लोग इसीलिए ये वाला काम करते भी नहीं है, कंसल्टेंसी वाला। आप कंसल्टेंसी में भी मत फंसिए। पहले आप सबसे मेन चीज अपना क्या करें, सब्जेक्ट रेडी करें। क्योंकि देखो, अगर कंसल्टेंसी के थ्रू आपकी जॉब लग भी गई ना, और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्रिपेयर नहीं है, तो आप ऐसे सोचिए कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसे फैकल्टी को जॉब पे क्यों रखेगा जिससे बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि जब बच्चे ने फीस पे की हुई है, तो वो तो डायरेक्टली कंप्लेन करेगा ना कि इनको आता नहीं है, या फिर ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, टीचिंग
उनकी इनको टेक्निक नहीं मालूम है, तो आप ये समझिए कि जब तक आपके अंदर क्वालिटीज नहीं होंगी ना, जॉब लगना डिफिकल्ट है। सबसे मेन चीज जो लंबे टाइम तक रहेगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके लिए, वो है आपके अंदर स्किल्स, क्वालिटी डेवलप करना और अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज। और यहीं पे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आज के वीडियो कंप्लीट करते हैं।